हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आई एग्जाम बी में हम हमारा जो कंटेंट है 50% फास्टर वे में देने का ट्राई करते हैं, जिससे आपका 33% टाइम सेव हो जाए और आप वो टाइम रिवीजन पर्पस के लिए यूज़ करें। चलिए, आज है 28 अक्टूबर और कल यानी कि 29 अक्टूबर को है नाबार्ड का फेज़ 2 का एग्ज़ाम। तो यहाँ पर अभी मैं आपको एक लास्ट मिनट टिप्स दूंगा क्या क्या करना है। और ये जो एमसीक्यू का जो मार्किंग सिस्टम है या पैटर्न का हो, ये कुछ लोगों को पता नहीं। मैंने एक टेलीग्राम पे एक पोल भी कंडक्ट किया था, उससे मुझे ये पता चला। तो चलो, आपको अगर किसी को पता नहीं है तो इस वीडियो में ये पता चल जाएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हैंडआउट का पेज। यहाँ पर क्या है ना, एक लास्ट टाइम भी ये मिस्टेक हुआ था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था कि सर फेज 2 में सिर्फ ईएसआई है क्या, एआरडी नहीं। मैंने कहा देखो देखो, ये नाबार्ड का एग्जाम है। नाबार्ड में जो एआरडी है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, उसके नाम है। तो लॉजिकली अगर देखेंगे ना तो ऐसा नहीं हो सकता कि एआरडी नहीं है। फिर बाद में उन्होंने करेक्ट किया था, लेकिन इस बार जो हैंडआउट आया उसमें फिर से उन्होंने एआरडी मिस किया। लेकिन आप याद रखिए, आपको जो पेपर 2 है उसमें ईएसआई एआरडी दोनों आने वाले हैं। तो ये आपका इंग्लिश का एग्जाम रहेगा। 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, 100 मार्क्स है, 90 मिनट्स है यहाँ पर। और जो एमसीक्यू है 30 क्वेश्चन के लिए 50 मार्क है। इसका कैसे मैं आरटीआई भी आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, इसको 50 मार्क के 90 मिनट से आगे मैं इसके बारे में और बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। तो ये है उस आरटीआई का रिप्लाई। एक किसी टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे एक स्टूडेंट्स ने भेजा था, फिर बाद में मैंने किसी ने किसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, मैंने देखा। तो यहाँ पर देखिए, एक स्टूडेंट्स ने वही पूछा है कि अगर मान लीजिए आरबीआई में क्या होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है और 2 मार्क का क्वेश्चन होता है। और हमें पता है 1/4 क्या है, नेगेटिव सिस्टम है। यानी कि इसमें अगर गलत आया तो 0.25 जाएगा और यहाँ पर 0.50 जाएगा। लेकिन फिर मार्क्स 0.33, 0.83 ऐसे पॉइंट्स में कैसे मार्क्स मिले? तो किसी ने उनको पूछा, तो नाबार्ड ने क्लियरली कहा है कि हमारा जो मार्किंग सिस्टम है 30 क्वेश्चन के लिए मतलब 50 मार्क है। इसका मतलब है एक जो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, उन्होंने यहाँ पे बताया कि अगर 20 क्वेश्चन आपके इफेक्टिवली करेक्ट आते हैं माइनस करके, तो आपका 50/30 ऐसे कैलकुलेट किया इन्होंने। यानी कि 20 इंटू ये हो गया आपका 1.66। ठीक है, ये 1.66, यानी कि ये जो मार्क्स आएंगे 33.33। यानी कि नाबार्ड में जो 30 क्वेश्चन है वो सारे इक्वल है, सारे इक्वल मार्क्स के सिस्टम है। आरबीआई जैसा ऐसा पैटर्न नहीं है वहाँ पर। ठीक है, ये आरटीआई से इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ना नोटिफिकेशन में मेंशन है, ना हैंडआउट में है, ना एग्जाम में जो आया वहाँ पे मेंशन है। लेकिन ये आरटीआई है, ये जेन्यून आरटीआई लग रहा है। ठीक है, जेन्यून है और इसके बेसिस पे हम ये निकालेंगे। तो इससे एक्चुअली ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपको तो 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन ये माइन्यूटली फर्क इससे ऐसा पड़ेगा कि कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि नहीं यार, ये 2 मार्क वाले क्वेश्चन है तो इसको और फोकस करेंगे, 1 मार्क वाला। ऐसा सिस्टम यहाँ पर नहीं है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये बात पहले पता थी या नहीं थी कि सारे क्वेश्चन इक्वल वेटेज है। अभी देखो, ये मैंने पोल किया था जब मैंने वीडियो बनाया था, मतलब पीपीटी बना रहा था, तो 300 लोगों ने वोट किया था, बाद में और 600-700 हो गए। लेकिन सब लोगों को लग रहा है ऐसा है, लेकिन एक्चुअली ये पैटर्न है। एक क्वेश्चन 1.66 मार्क का है, तो ये मैंने पोल कंडक्ट किया, जिससे हमें पता चलता है कि स्टूडेंट का अवेयरनेस कितना है। अभी क्या करना है आपको, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 30 क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको 50 मार्क्स है। टाइम जो है वो हमारे पास 30 मिनट्स है। ठीक है, 30 मिनट्स का टाइम है। और देखो, ये जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, इंफॉर्मेशन बेस्ड, यानी कि जहाँ पर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। ऐसा मत कहो कि सोचना तो पड़ता है लेकिन ज़्यादा नहीं। जैसे क्वांट में आपको एक क्वेश्चन में 5 मिनट लग सकते हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही पेपर आएगा 2 से 3 मिनट देख के, देखो ये बहुत ज़रूरी है, 2 से 3 मिनट देखे, सारा एक बार स्कैनिंग कर लीजिए। 30 के 30 क्वेश्चन देख लीजिए। देखना मतलब पूरा पूरा मत पढ़िए। इससे क्या होता है, हमें पता चलता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये क्वेश्चन चले जाते हैं। फिर हमारा दिमाग इंटरनली, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो उस पर थिंक करना चालू कर देता है। और जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना 30 क्वेश्चन, उसमें से 5-6 क्वेश्चन इतने आसान हो सकते हैं कि आप वहीं पे उसको मार्क कर सकते हैं। तो ये 2 से 3 मिनट का इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। अगर कोई किसी को लगता है ये कि ये टाइम वेस्ट है, तो ये टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं है। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके का पेपर है। तो जो आप देखेंगे 3 मिनट में, यहाँ पे काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आपको 3-4 क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही आ जाए। ठीक है, देखते ही
फिर आप फिर से आइए, स्टार्टिंग से चालू कीजिए और अभी आराम से एक एक क्वेश्चन देखना चालू कीजिए। और मुझे लगता है अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। आप ऐसा मत कहो कि सर मैंने 15 ही क्वेश्चन किए और बहुत ज़बरदस्त एक्यूरेसी थी, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर किसी ने 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, 6, 7, 8 भी अगर गलत आते हैं तो इतना नुकसान नहीं होगा, ठीक है। ये आपको वहाँ पे करना है, ठीक है, वहाँ पे देखना है कि कितना डिफिकल्टी लेवल है। लेकिन कम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, सर मैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ और 100% एक्यूरेसी, इसका कोई मीनिंग नहीं। फाइनली क्या है, कुछ भी करो, आप एक्यूरेसी मेंटेन करो या आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आपका नेट इफेक्टिव स्कोर आ रहा है। मतलब किसी का स्कोर आ गया 70, ये MCQ की बात करेंगे, किसी का स्कोर आ गया 30, ये बोलेगा मेरा 100% एक्यूरेसी है, ठीक है। और किसी का स्कोर आ गया 33, जिसका एक्यूरेसी 80-85% है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलने वाला है, इसी को प्रेफरेंस मिलने वाला है। क्योंकि फाइनली क्या, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। मैं MCQ में ना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं बैंक के, मैं उस पर थक गया। लोग बोलते हैं एक्यूरेसी को इंपॉर्टेंस है, मार्क्स को इंपॉर्टेंस है। किसको इंपॉर्टेंस है? जिसको ज़्यादा मार्क्स है उसको इंपॉर्टेंस है, इसकी एक्यूरेसी कितनी भी होने दो, ठीक है। तो ये आप बात जान लो। इसीलिए सबसे पहला यहाँ पे ये है कि पूरा एक बार देख लो एग्जाम के टाइम पे सारे क्वेश्चन, और देन उसके बाद आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो, ये है, ठीक है। ये हो गया आपका MCQ के बारे में, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव है, अभी डिस्क्रिप्टिव में देखिए यहाँ पर ना ये जो वर्ड लिमिट है, ये वर्ड लिमिट है, तो इतने वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो ये हैंडआउट में या नोटिफिकेशन में नहीं दिया है, लेकिन लास्ट टाइम जिन्होंने मेंस दिया था उनका जो एग्जाम में जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें दिया था। और जर्नलिस्ट में क्या होता है, जर्नलिस्ट में उन्होंने एक क्वेश्चन फिक्स कर दिया था, कंपलसरी किया था कि वो अटेम्प्ट करना ही करना है। आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी 2 करने हैं, इसमें से कोई 2 करने हैं, लेकिन एक क्वेश्चन फिक्स कर दिया था। कुछ लोगों ने वो मिस किया, ऐसा नहीं करना है। देखना है पहले कि कोई क्वेश्चन कंपलसरी है क्या, ठीक है। जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम था उसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं था, तो यहाँ पे जो कंपलसरी वाला क्वेश्चन है वो आपको करना ही करना है, और फिर 2 में से 1 करना पड़ेगा। यहाँ पे कंपलसरी वाला करना है और ये 2 में से 1 करना है। अभी वर्ड लिमिट दिया है 600, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है या वर्ड नहीं है तो उसका टेंशन नहीं लेना, आप जितना लिख सकते हैं मैक्सिमम उतना लिखिए। लेकिन मेन यहाँ पे याद रखना है कि मेरे 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। कोई अगर कहेगा सर मैंने 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 600 वाला एक किया जिसमें मैंने पूरे 600 वर्ड लिए, यहाँ पे 400 लिए और यहाँ पे 400 लिए, ये कैंडिडेट है मान लीजिए। और दूसरा कैंडिडेट जिसने 500 लिखा, यहाँ पे 450 लिखा, यहाँ पे 370 लिखा, यहाँ पे 350 लिखा, तो कभी भी सिलेक्शन इसी का होगा, इसका नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। वर्ड लिमिट मैं कहता हूं यहाँ पर 500 चलेगा और यहाँ पर 350 चलेगा, ठीक है। वर्ड लिमिट का आप इतना टेंशन मत लीजिए, आपको जितना आता है मैक्सिमम उतना लिखिए, लेकिन कंडीशन ये है कि सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट आपके होने चाहिए। और अभी क्या करना है, अभी आज यानी कि अभी आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, अभी ये मैं वीडियो 10 बजे बना रहा हूँ मॉर्निंग में 28 तारीख को। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि आज के दिन आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन करनी है, और आज ही डिसाइड करना है कि कल सुबह उठने के बाद आपको जो 2-3 घंटे मिलेंगे पढ़ाई करने के लिए, उसमें आपको क्या पढ़ना है। कुछ रिवीजन करना है, कुछ स्कीम के बारे में याद रखना है, कुछ फैक्चुअल डेटा है वो याद रखना है, वो सारा आपको आज ही प्रिपेयर करके रखना है। आज के दिन में अच्छी नींद लेनी है, ज़्यादा हेवी नहीं खाना है, और कल आप जब एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचेंगे, जो टाइम दिया हुआ है उसके आधा घंटा पहले जो वहाँ पे जाके बैठना है। मैंने देखा है एवरी ईयर कोई भी एग्ज़ाम ले लो इंडिया का, 100-200 बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचते नहीं, कोई भी कारण है, ट्रैफिक जैम है, ये है वो है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आधा घंटा पौना घंटा जल्दी जाके वहाँ पे बैठो, आपके नोट्स लेके जाओ और वहाँ पे बैठो। वहाँ पे किसी से बात नहीं करना है। लोग वहाँ पे जाके डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट स्कीम, ये आपको टेंशन आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया नींद अच्छी लेनी है, खाना हेवी रात को नहीं खाना है, क्योंकि कल तबीयत खराब हो गई तो फिर आपका एग्ज़ाम चला जाएगा। और आज जितना है उतना रिवीजन कर लो, नया कुछ मत पढ़ो, और कल सुबह क्या पढ़ना है वो अभी से तैयार करके रख लो। तो ये आपके लिए टिप्स है। अगर किसी को और टिप्स याद आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और मुझे डेफिनेटली बताइए वो जो MCQ वाला था
1.66 मार्क वाला वो आपको पता था या नहीं था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।